पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग ऐसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-1011-77-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजीव जैन, श्रीमती पूजा जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती निधि जैन, पुत्री दामाद श्रीमती ऋतु, श्री संजीव जैन, पौत्र पौत्री तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। मोहेन संभृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापमान पदार्था नमयथा मदन को द्रवय।
क्योंकि कहते हैं वास्तव में समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं, समा पर परवाने कुर्बान हुए हैं। बहुत से लोग मौत के मेहमान हुए हैं जो मिट गए धर्म की खातिर। वो भी कभी इंसान थे, लेकिन आज इंसान से भगवान हुए हैं, आज इंसान से भगवान हुए हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं, अभी बहुत अच्छी बातें आप लोग सुन रहे थे कि लट पिपी ले अली आदि शरीर धर धर मरो सही बहु पीर, लेकिन हमें ये सब लगता है त्रियंचों की कहानी है। ध्यान रखना, संसार कोई वस्तु स्थिति का नाम नहीं है, मन स्थिति का नाम है। संसार छोड़ने के नाम पर तुम घर छोड़ देते हो, धर्मशाला बनवा लेते हो, अंतर नहीं पड़ता है। तुम परिवार छोड़ देते हो, तुम शिष्य बना लेते हो। ये नहीं कहूंगी, शिष्य यदि धर्मानुराग के कारण बनाए, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होने के लिए बनाए, तो वो भी पुण्य का कारण है। आप कल तक नोट गिनते थे, आज माला गिनने लगते हो। लेकिन ध्यान रखना, नोट गिनने में भी तुम्हारी आसक्ति थी, कुछ मिलेगा, और माला गिनने में भी तुम्हारी आसक्ति, कुछ मिलेगा। और जहां मिलने का भाव है वहां व्यापार है। संसार में कुछ नहीं है, संसार में सिर्फ आसक्ति का नाम संसार है और वृत्ति का नाम संन्यास है। क्योंकि दुनिया में रहता हूं, तलबदार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। पानी यदि नाव में आ जाए तो खतरा है, और नाव में पानी में नाव रहे तो कोई खतरा नहीं। संसार में इसी प्रकार से आप संसार में, अब आप कहोगे माता जी आप कह रही हो संसार में रहो। हाँ, मैं कह रही हूँ संसार में रहो, लेकिन रहने की कला आना चाहिए। सच पूछो, पड़ावों को मंजिल नहीं मानना चाहिए। पड़ावों को मंजिल मत मानो, सराहों को घर मत मानो, और कैद को सुंदर नाम मत दो। आज हमने जेलों को भी, आप रोज पढ़ते हैं, तनकारा ग्रह बनिता बेड़ी परिजन गए रखवारे, और उन्हीं के लिए कितने झगड़े झांसे करते हो। हमारे बच्चे का क्या होगा, अरे तुम बच्चे यहीं आए थे, यहीं छूट जाएंगे, तुम उन्हें लेकर आए थे, तुमने बहुत कामनाएं की थी, मन्नत मानी थी, हमारी जिंदगी इनको लग जाए, परमात्मा इन्हें सुखी रखना। वही मंदिरों में आकर तुम्हारे बच्चे एक दिन कामना करेंगे कि परमात्मा इन्हें उठा लेना। सच बताती हूँ, यही है या नहीं है जिंदगी। लोग कहते हैं मर नहीं जाए, हमने कि मरोगे तो कोई बचाने आएगा क्या? अरे मरोगे तो जलाने तुरंत आ जाएंगे लोग। एक आदमी भी नहीं कहता है नहीं बचे रहते। जैसे तुम गए, जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, और थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली रे। आपको पता है, जब कोई मरने पे रोता भी है तो खुश मत हुआ करो कि रोते हैं, क्योंकि संसारी प्राणी की हालत एक उड़ते हुए पंछी की तरह है। उड़ जाता है, फिर कौन से निशान याद रह जाते हैं? तुम्हारे घर में सिर्फ इतना रह जाता है, तुम्हारी खबर जाएगी और लोग कहेंगे बस हम आ गए। हमने कि इसी दिन के लिए बैठे थे क्या कि तुरंत आ जाते हो? आपको पता, आने वाला एक भी सलाह नहीं देता है कि बेचारे ने करोड़ों की जमीन खरीदी, कम से कम एक आध खेत तो इसके नाम कर दो। सब लोग आते हैं, बोले ले चलो जल्दी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। हमने कहा कितने बेईमान लोग हैं। बेचारे ने इसके लिए इनके इंतजामों में जिंदगी गुजार दी, और इस अपने इंतजाम में कुछ कर लेता तो ठीक था। आपको पता है दुनिया कितनी सी देर लगाती है। तुम्हारी खबर जाती है, लोग आने को तैयार रहते हैं, घर आए तो बांस बल्ली तैयार होती है, लिटाने की देर है, और लिटाए तो सब तैयार हैं, वहाँ तक ले जाने की देर है, और वहाँ ले गए तो मिट्टी का तेल लकड़ी तैयार है, सिर्फ आग लगाने की देर है, और आग लगाई तो सब तैयार हैं, घर लौट के आने की देर है, और घर पर आए तो फोटो तैयार है, सिर्फ माला चढ़ाने की। इतनी सी देर के लिए तुमने इतनी आफतें मोल ले ली। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दिन भर मंदिर में बैठो, अरे मंदिर में बैठ पाओ तो ठीक है। कल एक बुजुर्ग महिला आई, बोली परमात्मा नहीं दिखता है। माता जी मुझे आप भी नहीं दिख रही।
मैंने कही मत देखो, दुनिया देख देख के आंखें भी कहती हैं अब इनकार करो, अब नहीं देखना। तुमने जब तक देखने की उम्र थी तब तक तुमने बेकार की चीजें देखी, तेरे मेरे ऐब देखे, गुनाह देखे, गलतियां देखी, शिकवे और कहते हैं शिकायतें की। अब ना देखने की शक्ति है ना सुनने की शक्ति है। लेकिन निराश मत होना, जिंदगी से कभी निराश मत होना, जिंदगी से कभी उदास मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता। जिनके हाथ नहीं होता तो मैंने यही कहा कि अम्मा जी कुछ नहीं दिखता हो कोई बात नहीं, क्योंकि कहते तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की, तुम अपनी आंख से देखो रंगीनियां जमाने की। हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं, हमें तो बंद आंखों से नजर महावीर आते हैं। उन्हें देखना नहीं है, उनके साथ अपने जीवन के तारों को जोड़ना है। वो कितना राज्य छोड़े, आपने देखा हम लोग हिसाब भी क्या लगाते हैं, वो कहाँ जन्मे थे, वो कितना वैभव था, वो ये गांव था या वो गांव था, ये माता पिता का नाम सही है ये सही। हमने कहा कोई होगा ना, गांव से क्या फर्क पड़ता है। अरे गांव से क्या फर्क पड़ता है, कोई गांव होगा, कोई माता पिता होगा, कोई शहर होगा, इसके लिए इतना झंझट काय को करते हो तुम। ये सोचो वो कहीं जन्मे थे लेकिन उनके अंदर क्या जन्मा था, उनके अंदर क्या जन्मा था। हम सब कहते हैं महावीर हो जाओ, महावीर जैसे हो जाओ, महावीर जैसे। अरे एक कंकड़ दूसरे कंकड़ जैसा नहीं होता, एक पत्ता दूसरे पत्ते सा नहीं होता। तुम्हें परमात्मा ने बिल्कुल विशेष बनाकर भेजा है। एक अंगूठे की छाप दुनिया में दूसरे अंगूठे से नहीं मिलती है। आप सोचो तुम इतने विशेष हो कि कोई तुम्हारा सानी नहीं है, फिर तुम दूसरों की नकल होने में क्यों लगते हो। माना कि कार्बन कॉपी कहीं कहीं काम आती है, लेकिन हर जगह कार्बन कॉपी काम नहीं आती है, और परमात्मा के यहाँ तो खास काम नहीं आती है। आप लोग रोज रोज इतनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हो कि मुझे लगता है आज ही तुम्हें तो मोक्ष चले जाओगे। तुम लोगों की बातें सुनकर तो लगता है कि आज तो रुकोगे ही नहीं, कि तुम्हारी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 3 लोग के नाथ के सामने फटी धोती क्यों पहने हो, बोले माता जी आपको पता नहीं। हमने कि तुम बताओ, हम सबको बताएंगे। जब मैं भगवान से कहूँगा कि मुझ गरीब की विनती सुन लीजो भगवान, तो वो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा वो कपड़े की दुकान खुलवा देगा या जो तूने पहन रखा वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि सकल ये गायक तदपि निजानंद रसले, सो जिनेन्द्र जयवंत नित्य अरिरज रहे श्रीविहीन। सकल गेयों के ज्ञाता होने के बाद भी निजानंद में लीन रहते हैं, और तू परमानंद परमात्मा के सामने आकर भी भोगों में लीन रहता है। किसी को सोचो पता चल जाए कि तू यहाँ आके शपथ खाकर भी जज के सामने गलत बोल रहा है तो गलत काम ही करेगा तो सजा और बढ़ जाएगी। क्योंकि धर्मात्मा में ये होता है, वो आए संसार में तो संसार के बंधनों को तोड़ जाता है। तोड़ने का नाम क्या है, आसक्ति घटाओ। कारागृह को सुंदर सुंदर नाम मत दो। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो थालियां बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। हमने कहा क्यों बजाते हो, बोले घर में एक नया मेहमान आया। मैंने कहा इतने पागल पहले ही से मौजूद थे, एक और नया पागल आ गया। क्योंकि संसार का बढ़ना अरे नरदेह की आहार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो। आप कहोगे माता जी घर में कैसे रह सकते हैं, अरे घर में ही तो घर पाठशाला है शिवालय की। घर में परिणाम सुधरेंगे, कोई बात नहीं। घर में तेरी मेरी मत करो। यदि सच पूछो 10 तोला सोना भी है तो पति को कोई बेईमानी की जरूरत नहीं है। बोलो कि ये घर का ही तो है। छोटी जाएगी वो पहन जाएगी, बड़ी जाएगी वो पहन जाएगी, और आने वाले समय में तो दूसरी आएगी नहीं। एक ही है तुम्हारे यहाँ,
एक आध नालायक निकल जाए तो एक आध तो लायक निकल सकता है, अब तुम्हारे एक ही है, अब तुम्हें उसी के सहारे जीना पड़ेगा। खुश मत होना, क्योंकि कहते हैं पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे ना। ध्यान रखना, अपने जिस परिस्थितियों में तुम रह रहे हो उस परिस्थितियों में निरीक्षण कर लेना, तुम्हारी कर्म निर्जरा आज से प्रारंभ हो जाएगी कि जिन बातों को हम नहीं करते, क्रोध नहीं करते, कसाई नहीं करते, आती कोई बात नहीं, आने दो। लहरें आती हैं और चली जाती हैं, परिणाम आते हैं, तुरंत सावधान हो जाओ कि कितनी सी बात के लिए मेरा पति कमाता है, मेरा बेटा कमाता है, सब लोग खा रहे। अरे परमात्मा ने तुम्हें इस काबिल बना रखा है। कभी कभी लोग हमसे कहते हैं आप दे रहे हो, हमने कहा नहीं, उसकी चाबी उसने दे रखी है, ईमानदारी से करना काम तो दोबारा भी मिलेगी, और कहीं आसक्ति में रख लिया तो सांप, लोग कहते थे धन की आसक्ति रहेगी तो सांप बनोगे, मैंने कहा अब तो सांप भी नहीं बन पाओगे, समझ गया? क्योंकि पहले जमीन में धन गड़ा रहता था तो सांप बनकर बेचारा पहुंच जाता था, अब लॉकर में नोट है कैसे पहुंचेगा सांप बनकर? अब तो लॉकर में जाना भी हुआ तो इतना सा छोटा नोट में कीड़ा बनेगा और तुझे बच्चे के चेहरे देखने तक का मौका नहीं मिलेगा, बच्चा नोट गिनेगा और तेरा राम नाम सत्य कर देगा। इसलिए जो मिला है मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जिंदगी का आनंद उठाओ। पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत श्वासों का गतिमान है आदमी, बचपन जवानी और बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं, सच पूछो तो काल का मेहमान है आदमी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मनीष कुमार जैन, श्रीमती नीति जैन, ऋषभ जैन, ऋषिका जैन, बरेली, श्री विजय कुमार जैन, श्री अरुण कुमार जैन, सिद्ध जैन, उषा जैन, शमा जैन, इतिशा जैन, सराफा बाजार, कोसी कला, मथुरा, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री सुभाष चंद्र जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र श्री मनोज कुमार जैन, पवन कुमार जैन, सोनू भाई, सौरभ जैन, कोसी वाले, फर्म जैन गारमेंट्स, गांधीनगर, दिल्ली। श्री आलोक जैन, श्वेता जैन, सौम्या जैन, आशीष जैन, मुरादाबाद।